जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 के मामले पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पेटिशन दाखिल करेंगे। ये बात उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से करते हुए कहा। इस दौरान उन्होंने इंडिया तहत के साथ सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि अभी तक हमने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के बारे में उन्होंने कहा कि हमने ऐसे इवेंट्स कई बार देखे हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है। हम इस पर मजीद सियासत नहीं करना चाहते। Please remember, even with the original challenge to 370, what they did on 5th August 2019, we were at the forefront of it. Others joined later. In fact, those parties that weren't even part of the original petition, even they came forward and argued their case. People like Muzaffar Beg Saab, who took a completely different view in the Prime Minister's all-party meeting, and then took a completely different view in the Supreme Court. So I don't see why we have to decide now. We will take a decision going ahead, but as I said, so long as there is a party that is challenging the judgment of the Supreme Court, the process starts. Then those of us who want to identify ourselves with it later. India is the mother of democracy. लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का ख़त्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपकी पंचायतें ख़त्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते, एक एक करके। पहले तो आपने असेंबली ख़त्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज़ ख़त्म किए, अब आपने पंचायतें ख़त्म की। या फिलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है।